एक समय था जब पढ़ाई के लिए कोचिंग क्लासेस खुलते थे। अब एक ऐसा टाइम आया है जब शेयर मार्केट सिखाने के लिए कोचिंग क्लासेस खुलने लगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। इन कोचिंग क्लास में आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज सिखाई जाती है। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो आपने पहले कभी सोची नहीं है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन सिखाने वाले लोग जनरली दो तरह के लोगों को टारगेट करते हैं। एक, कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स, और दूसरे जो किसी भी तरह से किसी भी कारण से बेरोजगार है। हर बच्चा अपने साथ एक सपना लेके चलता है, चाहता है कि वो एक अच्छा पैसा कमा सके जिससे वो अपने पेरेंट्स को एक अच्छी जिंदगी दे सके। आपके इसी सपने का, आपके इसी इमोशन का ये कोचिंग देने वाले लोग फायदा उठाते हैं। ये आपको फ्यूचर ऑप्शन की एक ऐसी दुनिया दिखाता है जिसको देखने के बाद आपको ये लगता है कि इससे अच्छा और कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन की दुनिया ऐसी नहीं है जैसी आपको दिखाई जाती है। इसके लिए मैं आपको मेरी खुद की एक स्टोरी बताता हूँ। कुछ साल पहले मैंने भी फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक सेमिनार अटेंड किया था। उस सेमिनार को अटेंड करने के बाद मुझको भी ऐसा ही लगा था कि इससे अच्छा और कोई काम हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोच लिया कि मैं इसकी ट्रेनिंग लूंगा और इसी में काम करूंगा। तो मैंने ट्रेनिंग लेना स्टार्ट कर दिया। मेरी ट्रेनिंग तकरीबन 1.5 महीने तक चली। उस 1.5 महीने के दरमियान मैंने काफी सारी चीजें वहां पे सीखी और साथ ही साथ वहां पे काम करने वाले लोगों को ऑब्जर्व भी किया। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जब एक्चुअल में काम करने का वक्त आया तो मुझे अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं इस काम को करूं। इसलिए इस काम को करने का डिसीजन मैंने ड्रॉप कर दिया। तकरीबन 1 साल के बाद एक दिन मुझे ऐसा ख्याल आया कि 1 साल पहले जो डिसीजन मैंने लिया था फ्यूचर में ऑप्शन में काम नहीं करने का, क्या वो मेरा डिसीजन सही था? तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मैं उन लोगों से बातें करता हूँ जिनसे मेरी जान पहचान हो गई थी जब मैं वहां पे ट्रेनिंग ले रहा था। तो 1 बाय 1 मैंने उन लोगों को फोन करना स्टार्ट किया। मैंने तकरीबन 13 लोगों से बात की। उन 13 लोगों में से 10 लोगों ने मुझे ये कहा कि हम लोगों ने ये काम करना छोड़ दिया है। तो लेकिन हमें जो छोड़ के चले गए उन पे फोकस नहीं करते। जो बाकी 3 बचते हैं जो अभी भी वहां पे काम कर रहे हैं, हम उन पे फोकस करते हैं, अगर उनकी बातें सुनते हैं, क्योंकि खिलाड़ी वही होते हैं जो मैदान नहीं छोड़ते। उन 3 लोगों से जब मैंने बात की तो उसमें से एक ने मुझे ये कहा कि मुझे ये काम करना पसंद है। और बीच में मेरा थोड़ा बहुत लॉस भी हो गया था, लेकिन मैंने धीरे धीरे मेहनत करके उस लॉस को कवर कर लिया और मैं इसी काम को कंटिन्यू करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ये मेरा काम पसंद है। दूसरे व्यक्ति ने मुझसे ये कहा कि वो ये काम जब तक चल रहा है तब तक वो चलाता रहेगा, अभी फिलहाल उसके दिमाग में और कोई प्लान है नहीं दूसरा काम करने का। लेकिन तीसरा जो व्यक्ति था उसने जो मुझे बात बताई, वो बात आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बात यह है कि उसने मुझसे ये कहा कि मुझे और कोई काम करना अब आता ही नहीं है और मेरे पास अभी और कोई काम सीखने का वक्त भी नहीं है, इसलिए मैं इसी काम को कंटिन्यू कर रहा हूं। उस तीसरे बंदे की जो हालत है अभी, हो सकता है ऐसी हालत आगे चल के आपकी भी हो सकती है। लेकिन ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई, ये मेरी स्टोरी है। मेरी स्टोरी से आप ये डिसीजन मत लीजिए कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना है या नहीं करना। लेकिन एक ऐसा सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर ये सवाल मैंने खुद से पूछा होता तो शायद मैं वो ट्रेनिंग लेने भी नहीं जाता। वो सवाल बहुत सिंपल है। सवाल ये है कि अगर इस काम में सच में इतना पैसा होता जैसा ये लोग दिखा रहे हैं, तो जो ये बिजनेसमैन है जो बड़ा बड़ा बिजनेस संभाल रहे हैं, न जाने कितनी सारी परेशानियों का सामना करते हैं, न जाने कितने सारे टेंशन को लेके चलते हैं, वो सब लोग उस बिजनेस को छोड़ के ये काम क्यों नहीं करने लगते? उनके पास आपसे ज्यादा समझ है, उनके पास आपसे ज्यादा पैसा है और सबसे इंपॉर्टेंट उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, फिर भी वो लोग इस काम को नहीं कर रहे। इस सवाल को जब आप गहराई से सोचोगे तब जाके आपका पिक्चर क्लियर होगा कि आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम करना है या नहीं करना। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपको पता ही होगा, जब भी आप अपने ब्रोकर का एप्लीकेशन अपने फोन में खोलते हैं तो एक ऐसा डिस्क्लेमर आता है। ये डिस्क्लेमर सेबी की तरफ से, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 99% लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में लॉस करते हैं। अगर सेबी जिसके पास रियल टाइम डेटा है, एक्चुअल डेटा है, अगर वो खुद ये कह रहा है कि 99% लोग इसमें लॉस कर रहे हैं, तो एक कोचिंग क्लास वाले लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं
कि इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। साथ ही साथ मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके शहर में ऐसी कोचिंग देने वाले सेंटर नहीं है, तो वो लोग अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाके इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। जो भी बच्चे मिडिल क्लास है, मेरी उनसे एक नम्र अपील है, कृपया करके फ्यूचर एंड ऑप्शन के चक्कर में ना फंसे। आप अपने करियर के लिए कुछ और जरूर सोचें। इस वीडियो को अगर हम समराइज करें तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको समझनी है। पहली, जो सपना आपने देखा है अपने पेरेंट्स को एक अच्छी जिंदगी देने का, कृपया करके इस सपने का फायदा उठाने का मौका इन फ्यूचर एंड ऑप्शन सिखाने वाले लोगों को मत दीजिए। दूसरा, जो एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपसे पूछा, कि वो लोग जो बड़ा बड़ा बिजनेस हैंडल कर रहे हैं वो उस काम को छोड़ के वो इस काम में क्यों नहीं आ जाते। और तीसरा, जो अब मैं बताने जा रहा हूं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन किसके लिए है। फ्यूचर एंड ऑप्शन उन लोगों के लिए नहीं है जो पैसा कमा के अपना घर चलाना चाहते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा कमा के बैठे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।